हेलो फ्रेंड्स, मैं के.एन. सिंह, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। आज के इस एपिसोड में हम पुनः, जैसा कि हम लोग राम लक्ष्मण प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 2 भाग बच्चों प्रस्तुत किया जा चुका है। और क्योंकि कविता बड़ी थी, हमने अपने पहले ही वीडियो में बताया था और उसकी व्याख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। पाठों को समझना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कविता का भावार्थ हम अच्छे से समझ पाएंगे तो सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इसलिए मेरा पूरा प्रयास यह है कि आप काव्य पंक्तियों को अच्छे से समझ सकें। तो जिन बच्चों ने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देख पाए होंगे, अगर उन तक यह वीडियो पहुंच रही है तो ये हमारा YouTube चैनल का है। वहाँ पर सारे वीडियो आपको 10th क्लास से रिलेटेड जो है वो मिल जाएंगे। हिंदी पाठशाला बाय के.एन. सर, इसको सब्सक्राइब करिए और जो 1 और 2 वीडियो नहीं देख पाए हों वो जा कर के वहाँ देख लें। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इस तीसरे वीडियो की। तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, आप लोग को याद है, जो दूसरा था, दूसरे सीरीज में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, जो कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोनि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण उत्तर प्रति उत्तर दे रहे थे परशुराम जी के बातों का जवाब, और अंत में लक्ष्मण ने यह कहा कि हे मुनि, आपको यदि लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया तो हमें क्षमा करिए। हे महामुनि, धैर्य धारण करके हमें क्षमा करिए। इतना कहने के बाद, इतना सुनने के बाद, क्योंकि ऊपर के अपमान के बारे में आप समझ गए हैं कि, तो फिर परशुराम जी का गुस्सा और प्रकट। सुनि सरोस, यानी परशुराम जी ने सुना। सरोस यानी रोष प्रकट करते हुए। सुनि सरोस यानी क्रोध अपना प्रकट किया रोष के साथ। भृगु वंश मणि यानी भृगु वंशज के मणि किसके लिए प्रयोग किया गया है? परशुराम जी के लिए। किसके लिए? जी के लिए। बोला गिरा गंभीर यानी भृगु वंश के मणि अर्थात क्रोध के साथ बोला। लक्ष्मण के उत्तर का जवाब उन्होंने क्रोध के साथ दिया। अब आगे क्या दिया देखिए। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक। अब वो लक्ष्मण को संबोधित करना भूल गए, लक्ष्मण को नजरअंदाज कर दिए। और कौशिक किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कौशिक विश्वामित्र के लिए। कौशिक किसके लिए प्रयोग किया गया है? विश्वामित्र के लिए। वो विश्वामित्र से बात करने लगते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक। हे कौशिक अर्थात विश्वामित्र। कौशिक किसको कहा गया है? विश्वामित्र को। कौशिक किसको कहा गया है? विश्वामित्र को। हे कौशिक सुनिए, ये मंद बुद्धि के हैं, ये इनकी बुद्धि मंद है। कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये इनकी बुद्धि कुटिल है, जटिल है और काल के अधीन है ये। और ऐसा लगता है कि ये जिस तरह का अपमान कर रहे, निज कुल घालुक, घालक यानी ये अपने वंश का, निज का मतलब स्वयं और कुल का मतलब वंश, ये का वंश की परंपरा के लिए सबसे बड़े घातक है, कलंकु। ये बातें कौशिक से कह रहे हैं। कौन कह रहा? विश्वामित्र जी कह रहे हैं। यानी जो सूर्य वंश है, रघुकुल जो है, भानु वंश जो है, उसके ऊपर एक कलंक जैसे है। निपट निरंकुश अबुद अशंकु। ये सारा जो उपमाएं, ये ये निरंकुश है, इनके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, इनकी बुद्धि मति चली गई, अबोध हैं। और ये सब जो है, ये सारे उपमाएं लक्ष्मण और राम के लिए प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मण ने प्रतिक्रिया दी। ये सारी बातें कौन प्रकट कर रहा है? ये सारी बातें विश्वामित्र जी, कौशिक अर्थात परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित कर रहे हैं। काल कलौ हुई हैं छन माही। अभी इनको पता नहीं है, अभी इनको पता नहीं है। काल कलौ मतलब काल के गाल में समा जाएंगे क्षण में। क्षण, क्षण का मतलब हुआ कभी क्षण में, क्षण ही में।
यानी इनको पता नहीं है, ये अबोध हैं, निपट निरंकुश हैं, इनकी बुद्धि क्षीण हो गई है। ये तमाम तरह की उपमाएं लक्ष्मण के लिए परशुराम जी कह रहे हैं। और किसको संबोधित करते हुए रहे हैं? कौशिक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। यानी इस संवाद में कौशिक की भी एंट्री हो गई, कौशिक का भी समावेश दिखाई दे रहा है। कहा पुकारी खोर मोहिनाई, मैं पूरी सभा को पुकार कर कह रहा हूँ, मतलब संबोधित करते हुए कह रहा हूँ। खोर का मतलब होता है दोष। मेरी कोई गलती नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एक पल भर में काल कोई गाल में समा जाएंगे। ये मैं पूरी सभा को पुकार करके संबोधित करते हुए कह रहा हूं। तुम हट कहु जो चहु उबारा। कौशिक से कह रहे हैं, हे कौशिक, यदि आप इनको मुक्त करना चाहते हैं, हे कौशिक, यदि आप इनको मुक्त करना चाहते हैं, उबारना का मतलब होता है मुक्त करना। तुम संबोधित किया किसको? कौशिक को। कौशिक अर्थात विश्वामित्र को। हे विश्वामित्र जी जो गुरु थे, विश्वामित्र के साथ ये लोग गए थे, तो उनसे बात हो रही है, संवाद हो रही है। किसकी? विश्वामित्र से बात हो रही है। परशुराम, यदि आप इनको उबारना चाहते हैं, यानी हमारे प्रकोप से, चाहूं मतलब चाहते हैं, तो इन हटकाऊ मतलब इनको हटाइए, हमारे सामने से इनको दूर कीजिए, हमसे अलग कीजिए। कहीं बलरोसु हमारा। ये बच्चे जो है अज्ञानी है, ये जानते नहीं है मेरे बारे, कहूँ बारे में और मेरे क्रोध के बारे में, मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे रोष के बारे में इनको पता नहीं है। किसको पता नहीं है? लक्ष्मण को पता नहीं है। इनको बताइए, और इनको अगर हमारे प्रकोप से मुक्त करना चाहते, उबारना चाहते हैं, तो इसको किनारे कीजिए। हटकाऊ मतलब किनारे कीजिए। ये किसने कहा? ये सब बातें किसने कहा? ये सब बातें क्रोधित परशुराम ने किसको संबोधित करते हुआ? कौशिक अर्थात गुरु विश्वामित्र को कह रहा है। अब देखिए, इसी बीच में फिर लक्ष्मण नहीं मानते हैं। फिर लक्ष्मण बीच में बोलते, लखन जो है कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण फिर बोल दिए बीच में। कौन बोल दिया? अभी वो कौशिक से बात कर रहे हैं, इधर बीच में लक्ष्मण बोल पड़े फिर से। तुम ही अछत कौ बरनय पारा, यानी आप तो पहले से ही बढ़े हुए हैं, अपने मुंह तुम आपन करनी। आप अपने ही मुख से अपने कार्य की बखान कर रहे हैं। लक्ष्मण का, आप अपने ही मुख से अपने कार्य की तुम आपन बरनी, अपना वर्णन जो है कह रहे कि यदि तुमसे कुछ छूट गया हो अछत तो बरने पारा, आपने कुछ और रह गया हो तो आप वर्णन कर दीजिए। अपने ही मुंह तू आपन करनी, अपने मुंहों से अपने करनी का वर्णन, वर्णय मतलब वर्णन कर दीजिए। बार अनेक की भांति बहु बरनी, अनेकों बार तो बता चुके, नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूं। इतना बताने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है, नहीं संतोष, तो पुनि मतलब दोबारा कुछ कह दीजिए। जनरी सिरो की दुसह दुख सहाहूं, क्रोध मत रोकिए। जन मतलब मत, ऋषि मतलब क्रोध, और रोकी मतलब रोकिए। जन ऋष रोग यानी क्रोध को मत रोकिए, और दुख, असह्य दुख को सहने की कोई जरूरत नहीं है। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप वीर जो व्रती होते हैं उनको धैर्य धरना अशोभनीय होता है। गारी देत न पायहूं शोभा, और गाली देते हुए, अपशब्द बोलते हुए उनको अच्छा नहीं लगता। वीर पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो इस तरह के शब्दों पर प्रहार नहीं करते हैं। देखिए, सूर समर करनी करही, यानी जो वीर होते हैं, सूर का मतलब होता है वीर, समर का मतलब होता है युद्ध में, करनी करें कर्तव्य करके, ये सब बातें लक्ष्मण बोल रहे हैं।
कि जो वीर पुरुष होते हैं ये युद्ध के मैदान में करनी करही कर्तव्य करके दिखाते हैं। कहीं न जान वही आप, वहाँ अपने बल और प्रताप की बखान नहीं करते मुंहों से। विद्यमान रन पाई रिपु, मैदान में शत्रु रिपु को पा करके, युद्ध मैदान में रिपु अर्थात शत्रु को पा करके, कायर कथई प्रताप, जो कायर लोग होते हैं वो इस तरह की प्रशंसा अपने मुंह से करते हैं। वरना जो वीर पुरुष होता है वो तो अपने तीर धनुष, अपने शौर्य, अपने बल, अपने पराक्रम को दिखाता है। तुम तो काल हाँक जनुलावा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आप काल है, तुम तो काल हाँक जन लावा, ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस काल को जबरदस्ती बुला के लेकर के आ रहे हैं, हाँक करके लेके आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप काल को, जिस काल की आप बात कर रहे हैं वो काल आ नहीं रहा, आप उसको जबरदस्ती ठेल के ला रहे हैं। बार बार मोहिला की बुलावा, और इसीलिए हमारे लिए बार बार उसको आप बुला रहे हैं। मतलब काल स्वयं नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप काल को धक्का दे करके हमारे पास है। जब इतनी बात लक्ष्मण जी ने की, और लक्ष्मण जी की बातों पर फिर परशुराम, आप जानते ही हैं परशुराम जी को, सुनत लखन के वचन कठोरा, जैसे ही लक्ष्मण के कठोर वचन को सुना, परस सुधारी धरेउ कर घोरा, अपने परसा को फिर से डायरेक्शन चेंज कर दिया। परस सुधार मतलब उसको अच्छे से पकड़ लिया और प्रहार की मुद्रा में आ गए। धरेउ कर घोरा, फरसा को आक्रमण के पोजीशन में ला दिए। अब जन देई दोष मोहि लोगु लगे, यानी परशुराम जी की मुद्रा चेंज हो गई, फर से संभल करके पकड़ लिए और घोर प्रहार की मुद्रा। अब जन देई दोष मोहि को, अब कोई मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक जोगु, ये जो बालक है, ये जो कड़वा वचन बोलने वाला बालक है, अब मुझे कोई दोष नहीं देना। कटुवादी मतलब कड़वा वचन बोलने वाले बालक लक्ष्मण को प्रयोग कर रहे हैं। ये बद्ध योगु, यानी ये बद्ध करने लायक है, क्षमा करने लायक नहीं है, यानी बद्ध के योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अभी तक तो मैं बच्चा समझ रहा था इन सबों को। क्या समझ रहा था? बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब ये हूँ मारन भा साचा, अब इसे मैं सच में मार दूंगा। कौशिक फिर कौशिक को बोले, कौशिक कहा, यानी तब तक देखे विश्वामित्र कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बीच में विश्वामित्र का हस्तक्षेप हो गया। जब देख लिए कि परशुराम जी बिल्कुल आपे में नहीं है, वो क्रोध की सीमा को पार कर रहे हैं, लग रहा है कि अब कुछ अपने क्रोध और आक्रोश में आकर के कुछ अनिष्ट कर बैठेंगे, तब कौशिक अर्थात विश्वामित्र, राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्षमहि अपराधी, हे गुरु आप क्षमा करें, अपराध के लिए क्षमा हो। ये किसने कहा? बीच में हस्तक्षेप किया कौशिक ने। कौशिक कौन है? विश्वामित्र। अपराध को क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गणहि न साधु, जो साधु होते हैं वो बड़े महान होते हैं, वो बच्चों के दोष और गुणों की गणना नहीं करते। दो गणहि न साधु, बच्चों के दोष गुण की गणना करना साधुओं की प्रवृत्ति नहीं होती है। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। फिर इतना सब बोलने के बाद विश्वामित्र जी
ये इतना समझाने के बाद भूल गए कि खर कुठार में अकरुण को ही, अर्थात ये जो मेरा कुठार तेज कुठार है और मेरी जो प्रवृत्ति है क्रोधी है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और जो अपराधी है वो मेरा गुरु का द्रोह है, क्योंकि मेरे गुरु अर्थात भगवान शिव की धनुष को तोड़ा है। तो उत्तर दे तो छोड़े बिनु मारे। अब मैं ये और उत्तर प्रति उत्तर देता जा रहा है, अब इसे बिना मारे छोड़ने वाला नहीं हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक अर्थात विश्वामित्र गुरु जी, सिर्फ मैं आपकी मर्यादा का ध्यान रख रहा हूँ। शील का मतलब आपकी मर्यादा का ध्यान रखा हूँ, वरना ये मेरा कुठार है, मेरी क्रोधी प्रवृत्ति है, मेरे सामने गुरु का द्रोही खड़ा है और उत्तर पर दिए जा रहा है, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन सिर्फ आपके वजह से, आपके शील स्वभाव के वजह से मैं अभी तक इन पर दया दिखा रहा हूँ। तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इसी जो फरसा है अपने फरसे को दिखाए, इस कुठार से, कुठार के कठोर प्रहार से इनको काट देता मैं, और गुरु ही उरीन होते श्रम थोरे, और गुरु के रीढ़ से मैं थोड़े ही समय में, अर्थात भगवान शिव की धनुष को तोड़ने का जो अपराध किए हैं, उस गुरु के रीढ़ से इनका बद्ध करके मैं उरीन हो जाता, यानी मुक्त, थोड़े ही श्रम से, थोड़े ही परिश्रम से हो जाता। जब ये बात परशुराम जी ने विश्वामित्र से की, विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे। सोच रहे थे, बोले तो नहीं, क्योंकि वो भी परशुराम जी का गाधी विश्वामित्र जी के का हृदय, अपने मन में ही कहा, उन्होंने कहा नहीं, हृदय में कहा। किसने? विश्वामित्र जी। गाधी सुन मतलब विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया। वो मन ही मन हंसे, और हंसे, अपने हृदय में कहा और हंसा। मुनि हरिहरे सूझ, अर्थात ये जो परशुराम जी हैं, ये मुनि है। मुनि किसके लिए? इनको सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जितना ये आसान समझ रहे हैं इन बालकों को मारने का, ये समझ नहीं रहे। ये बात स्वयं विश्वामित्र जी ने मन में कहा और मन में हंसा। आय मैं खाड़ न उसमय, अजहु न बूझा बूझ। अभी इनको ज्ञात नहीं है कि जिसको ये उसमय मतलब ये गन्ना समझ रहे हैं, उसका मतलब होता है गन्ना। ये आयमय मतलब लोहे का खाड़ है, लोहे जैसे मजबूत फौलाद है इनकी संकल्पनाएं, लेकिन ये इसको गन्ना समझ रहे हैं। अर्थात यहाँ उपमाओं का प्रयोग है राम लक्ष्मण की संकल्पनाओं को, अर्थात राम लक्ष्मण की जो इरादे हैं, जो उनकी ताकत है, वो लोहे के सलाखों की तरह से मजबूत है। लेकिन परशुराम जी उसको उसमें मतलब गन्ने जैसा समझ रहे हैं। अभी इनको वास्तविकता का पता नहीं है, कहा और हंसा। बच्चों, बस एक स्टेंजा और बाकी है, समय ज़्यादा हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप बोर हो जाएंगे, तो मैं अगले वीडियो में इसको पूरा करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।